हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज अपने क्लासिकल मैकेनिक्स के सब्जेक्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरलाइज्ड मोमेंटम के बारे में और साइक्लिक कोऑर्डिनेट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। हमें यूलर लैग्रेंज इक्वेशन के बारे में पता है। यूलर लैग्रेंज इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू जे डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू जे इक्वल टू जीरो, वेर क्यू जे आर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, करीब जे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं। तो ये बहुत सारी हमारे पास इक्वेशंस हैं। ठीक है, डिपेंडेंट जितनी भी हमारी जे की वैल्यू जा सकती है। ठीक है, सो लेट्स से हम एक सिंपल सिस्टम लेते हैं अपने जनरलाइज्ड मोमेंटम को एक्सप्लेन करने के लिए। क्या जनरलाइज्ड मोमेंटम होता है? लेट्स टेक अ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो है, हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ही ले लेते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए करते हैं पहले, बिकॉज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में मोमेंटम का एक सिंपल एक्सप्रेशन हमारे पास है। ठीक है, तो लेट्स टेक अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कैपिटल एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, और सिंप्लिसिटी के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे हर एक पार्टिकल का मास जो है वो m है। ठीक है, लेट्स टेक अ कंजर्वेटिव सिस्टम such that, what conservative system is force acting on a system can be derived from a potential energy function। ठीक है, तो एक कंजर्वेटिव सिस्टम ले लेते हैं सच दैट कि जो फोर्स है सिस्टम पे लग रहा है, जो फोर्स, उसको हम एक पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन से निकाल सकते हैं। जहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन हमारे पास है वो केवल कोऑर्डिनेट का फंक्शन है। पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेट्स ओनली, इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटीज। ठीक है, सिर्फ कोऑर्डिनेट का फंक्शन है। और जो काइनेटिक एनर्जी है इस सिस्टम की, जो n पार्टिकल हमारे पास है, दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। काइनेटिक एनर्जी T इज इक्वल टू समेशन ओवर ऑल द सेट ऑफ पार्टिकल्स जितने भी हमारे पास हैं, हाफ ऑफ m r i डॉट स्क्वायर, वेयर r i डॉट इज बेसिकली द वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल। ठीक है, तो I जो है यहां पर स्टैंड कर रहा है नंबर ऑफ, डिजिग्नेट कर रहा है पार्टिकल्स को बेसिकली। ठीक है, so in that case the Lagrangian of the system वो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट विल बी इक्वल टू समेशन ओवर I फॉर ऑल द नंबर ऑफ पार्टिकल जो भी हमारे पास है, हाफ ऑफ m r i डॉट स्क्वायर माइनस में v r1 r2 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास लैग्रेंजियन होगा सिस्टम का, जिसमें n पार्टिकल्स है सिस्टम के अंदर। ठीक है, और वो पार्टिकल सिस्टम हमारे पास n पार्टिकल का वो कंजर्वेटिव सिस्टम है, कोई भी डिसिपेटिव फोर्स हमारे पे नहीं लग रहा है उसमें। लैग्रेंजियन इज गिवन बाय दिस वन। इस तरह का सिंपल सिस्टम हम ऑलरेडी ले चुके हैं जब हम डिस्कस कर रहे थे लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन और न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ड्राइव कर रहे थे न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम द लैग्रेंज इक्वेशन। हमने यही लैग्रेंजियन लिया था, यही सिंपल सिस्टम लिया था। ठीक है, अब क्योंकि मुझे पता है कि ये जो मेरे पास आर आई है, कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर है, जो बेसिकली ट्रिपलेट ऑफ नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स आई, वाई आई एंड जेड आई। तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के सिस्टम में एक्सप्लिसिटली इसको लिख सकता हूं, आई इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल एन, हाफ ऑफ एम, ये कांस्टेंट है मेरे पास क्योंकि मैंने m जो है हर पार्टिकल का सेम माना है। ये हमारे पास हो जाएगा एक्स आई डॉट स्क्वायर प्लस वाई आई डॉट स्क्वायर प्लस जेड आई डॉट स्क्वायर। ठीक है, आर आई डॉट स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, एंड दिस इज माइनस वी एंड इज अ फंक्शन ऑफ ऑल दी कोऑर्डिनेट्स। तो r1 रिप्रेजेंट्स x1 y1 z1, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि x1 है, ये y1 है, ये z1 है, देन ये x2 y2 z2। ठीक है, x3 y3 z3 एंड सो ऑन। ठीक है, ऑल दी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट जो भी हमारे पास हैं उनका फंक्शन है लैग्रेंजियन, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी। सो लैग्रेंजियन हमारे पास ये आ गया है। नाउ सिस्टम लैग्रेंजियन जो मेरे पास है, ठीक है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ
x1, y1, z1 and all the x1 dot, y1 dot, z1 dot and all such of systems, ठीक है। तो बेसिकली हर एक कोऑर्डिनेट के लिए x1 के लिए, y1 के लिए, z1 के लिए, x2, y2, z2 मेरे पास एक लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन होगी, ठीक है। सो टू एक्सप्लेन आवर पॉइंट, ठीक है, हम केवल एक ही कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। लेट्स टेक x coordinate of first particle, ठीक है। तो in that case the Euler Lagrange equation for x1 ये क्या होगी, d by dt of del L by del x1 dot minus del L by del x1 equal to 0, ठीक है। एंड सिंस लैग्रेंजियन इज गिवन टू अस, हमें दिया हुआ है, हम डेल एल बाई डेल एक्स वन डॉट निकाल सकते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हमने फंक्शन नहीं लिया है, वेलोसिटी कंजर्वेटिव सिस्टम हमारे पास है, तो डेल एल बाई डेल एक्स वन डॉट जो होगा वो केवल काइनेटिक एनर्जी में उसका डिपेंडेंस है, एंड दैट विल बी ओनली एम x1 डॉट। डेल एल बाई डेल x1 डॉट जो होगा वो m x1 डॉट मेरे पास होगा, ठीक है। एंड वी ऑलरेडी नो, ठीक है, क्योंकि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कर इसीलिए रहे हैं कि हमारे पास एक सिंपल केस में हम जनरलाइज मोमेंटम को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। हमें पता है कि m x1 डॉट क्या है, x1 डॉट इज दी x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, बेसिकली हमारे पास m v x1 है, and this mv x1 is nothing but px1, ठीक है, where px1 is x component of the momentum of first particle। जो फर्स्ट पार्टिकल है, जो हमने सबस्क्रिप्ट 1 लिया हुआ है यहाँ पे, इसलिए हम फर्स्ट पार्टिकल उसे बोल रहे हैं, उसका x कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम है। सो इस सिंपल सिस्टम में हमें क्या पता चला कि हमारा जो डेल एल बाई डेल एक्स वन डॉट है वो बेसिकली पी एक्स वन है, यानी कि लैग्रेंजियन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दी x1 dot, which is basically the velocity corresponding to the that coordinate x1 के corresponding जो हमारे पास velocity है उसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं लैग्रेंजियन का डेरिवेटिव, और वो हमें क्या दे रहा है, वो हमें दे रहा है मोमेंटम corresponding to component of the momentum corresponding to that coordinate, ठीक है। सो हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो d by dt of px1 है, that is it will go that side, it will be del L by del x1, ठीक है। सो ये भी हमारे पास एक लैग्रेंज इक्वेशन ही है, लेकिन मोमेंटम की टर्म में। अब जो हमारे पास x1 कोऑर्डिनेट के लिए ट्रू है वो हमारे पास y1 z1 हर एक कोऑर्डिनेट के लिए ट्रू है, यानी कि डेरिवेटिव del L by del x1 डॉट या del L by del y1 डॉट हमारे पास कोई भी हम कोऑर्डिनेट ले लें, ठीक है, इट विल गिव यू मोमेंटम ऑफ कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम corresponding to that coordinate, ठीक है। del L by del z1 dot will give you pz1, सिमिलरली del L by del z2 z3 चाहे कुछ भी कर लो आप, हमें वही देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमने यहां पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए किया है, वी कैन से कि दैट इज सेम थिंग शुड बी ट्रू फॉर अ जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है।
जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो सकता है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, कोई भी डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या कि डेल एल बाई डेल क्यू जे डॉट शुड बी द मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू दैट कोऑर्डिनेट क्यू जे, ठीक है। सबस्क्रिप्ट मैंने क्यू जे इसलिए लिख दिया पी के नीचे ताकि हमें ये लगे कि ये जो इस कोऑर्डिनेट जो हमारे पास क्यू जे कोऑर्डिनेट है, बिकॉज क्यू जे डॉट तो क्यू जे कोऑर्डिनेट की करस्पॉन्डिंग की वेलोसिटी है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी है, ठीक है। और अब लैग्रेंजियन की उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो पी सबस्क्रिप्ट क्यू जे इसलिए लिख दिया कि दैट विल बी द मोमेंटम और जनरलाइज्ड मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट। तो हमारे पास पी सबस्क्रिप्ट क्यू जे क्या है, which is given by this formula, वो क्या है हमारे पास, it is the definition of generalized momentum। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में यही एक्सप्रेशन हमें बहुत फेमिलियर एक्सप्रेशन देता है मोमेंटम का, मास टाइम वेलोसिटी का। लेकिन क्योंकि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जरूरी नहीं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कोई भी एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, एंगल हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, तो जनरलाइज्ड मोमेंटम जरूरी नहीं कि हमेशा मास टाइम वेलोसिटी आए, लीनियर मोमेंटम की फॉर्म में आए, ये कोई भी एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन आ सकता है, ठीक है। लेकिन हम डिफाइन कर रहे हैं कि क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास दिस गिव यू अ लीनियर मोमेंटम काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, मास टाइम वेलोसिटी काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, दैट विल बी ट्रू फॉर इन जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। हम एग्जांपल करेंगे जहां पर हम कोई डिफरेंट कोऑर्डिनेट लेंगे, मे बी थीटा ले सकते हैं, विल प्रूव दैट दैट एक्सप्रेशन विल बी ट्रू। इनफैक्ट दैट विल बी ट्रू, ये हमेशा ट्रू है किसी भी जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, ठीक है। क्यूजे कोई भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो सकता है, उसके लिए एक्सप्रेशन हमारे पास ट्रू है। सो कुछ देर पहले हमने देखा था कि हमारा जो जनरलाइज्ड मोमेंटम है पी सबस्क्रिप्ट क्यू जे, वो इस एक्सप्रेशन से हम दे सकते हैं डेल एल बाई डेल क्यू जे डॉट, ठीक है, वेयर पी क्यू जे इज अ जनरलाइज्ड मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू अ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू जे, ठीक है। पी क्यू जे को हम कैनोनिकल मोमेंटम या कंजुगेट मोमेंटम भी बोलते हैं, यही इसके दूसरे नाम भी हैं। अब हम बात करते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेट का, कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन क्या होती है। If Lagrangian of a system does not depend on some generalized coordinate, then that generalized coordinate is called cyclic coordinate। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास Lagrangian में कोई कोऑर्डिनेट अपीयर नहीं होता, अगर Lagrangian उस कोऑर्डिनेट का फंक्शन नहीं है, तो उस कोऑर्डिनेट को हम साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहते हैं। हमें पता है कि हमारा Lagrangian जो है वो सारे कोऑर्डिनेट Q1 जैसे QJ और QJ डॉट का फंक्शन होता है, ठीक है, एंड मे बी इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम, मे बी, बट हम जनरली नहीं लेते हैं यहाँ पे, अपने इस लेवल पे हम नहीं लेंगे, बट ये इनका फंक्शन होता है, ठीक है। लेट्स से हमारे पास, क्योंकि J जो है, J क्या है, J गोज फ्रॉम 1 2 3 टिल जितने भी हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है होलोनोमिक सिस्टम के लिए हमारे पास ये होता है, ठीक है। तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट नहीं है, बहुत सारे कोऑर्डिनेट हैं। यदि लैग्रेंजियन जो है हमारे पास फंक्शन ऑफ Q1 Q3 सबका फंक्शन है, लेट्स से, ठीक है, बट लेट्स से QK - 1 and then we have QK + 1 and then keep on going till let's say जितना भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं और फिर उसके जो है करस्पॉन्डिंग जनरलाइज्ड वेलोसिटी हैं, ठीक है, उनका फंक्शन है। लेकिन हमारे पास यहां पे क्या आ रहा है, QK डज नॉट अपीयर इन लैग्रेंजियन, लैग्रेंजियन में QK अपीयर नहीं हो रहा है, देन बाय डेफिनेशन QK is called साइक्लिक कोऑर्डिनेट, ठीक है। यही हमारे पास साइक्लिक कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन है। जब आप काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, लैग्रेंजियन बनाओगे, और वो लैग्रेंजियन में अगर कोई पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट नहीं आ रहा है तो उसको हम साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहते हैं। साइक्लिक कोऑर्डिनेट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम, ये हमारी डेफिनेशन है साइक्लिक कोऑर्डिनेट की। अब साइक्लिक कोऑर्डिनेट का बेसिकली एडवांटेज क्या है, मान लो हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट जो है Q1 Q2 Q3 टिल QF जितने भी, उनमें से एक कोऑर्डिनेट जो है, मान लो QKth वाला कोऑर्डिनेट साइक्लिक कोऑर्डिनेट हमारे पास है, वो लैग्रेंजियन की फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो उसका हमारे पास एडवांटेज क्या है। मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है f, ठीक है, और f जो है वो फंक्शन ऑफ x y और
जेड हैं, ठीक है। और जो टोटल चेंज इन एफ है उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, फाइन। एंड नाउ लेट्स से मैं dz से डिवाइड कर देता हूं, तो मेरे पास क्या होगा, dx बाई dz हो जाएगा, यहां पर भी dy बाई dz हो जाएगा, और ये मेरे पास 1 हो जाएगा। नाउ लेट्स से कि जो मेरे पास जो f है वो z का फंक्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन x जो हैं या y जो हैं वो फंक्शन ऑफ z हो सकते हैं कि वो फंक्शन ऑफ z हो। अगर ऐसा है कि f जो है वो फंक्शन ऑफ z नहीं है, ठीक है, लेकिन x और y जो हैं वो फंक्शन ऑफ z हो सकते हैं, तो ये टर्म भी मेरे पास जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि x जो है वो z के साथ वेरी कर सकता है। ये भी टर्म मेरे पास जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि y भी फंक्शन ऑफ z है, तो वो z के साथ वेरी करेगा, dy बाई dz जीरो नहीं होगा क्योंकि ये दोनों टर्म जीरो नहीं हो सकते हैं, तो df बाई dz भी मेरे पास जीरो नहीं हो सकता है। टोटल चेंज इन f डिवाइडेड बाई टोटल चेंज इन z, यानी कि df बाई dz जो है ये भी मेरे पास जीरो नहीं होगा। तो मेरे पास क्या जीरो होगा, क्योंकि फंक्शन f के अंदर z नहीं आया है, तो मेरे पास ये टर्म जीरो होगा, ठीक है। सो इफ f डज नॉट डिपेंड ऑन z बट x एंड y कैन डिपेंड ऑन z, वो डिपेंड करते हैं z पे, तो इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव डेल f बाई डेल z वो जीरो होगा। टोटल चेंज इन f डिवाइडेड बाई डी जेड, यानी df बाई डी जेड जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कब, जब x और y फंक्शन ऑफ z ना हो, लेकिन अगर x और y फंक्शन ऑफ z निकलते हैं तो टोटल चेंज जीरो नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर f जो है वो फंक्शन ऑफ z नहीं है, एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ z नहीं है, एक्सप्लिसिटली z नहीं आ रहा है इसकी फंक्शनल फॉर्म में, तो पार्शियल डेरिवेटिव हमेशा जीरो होगा, ठीक है। इसको मैं बहुत पहले बता चुका हूं आपको, बहुत पहले भी मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो मेरे पास बेसिकली क्या मतलब है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ अप्लाई कर सकता हूं कि मेरे पास जो है अगर L के अंदर Q के नहीं आ रहा है कोई फंक्शन, तो डेल L बाई डेल Q के हमेशा जीरो होगा। वी आर प्रीटी मच श्योर अबाउट दिस थिंग कि भाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू K जो है वो जीरो होगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन का मैं डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकता हूं अपनी यूलर लैग्रेंज इक्वेशन में। हमें पता है हमारा यूलर लैग्रेंज इक्वेशन क्या होती है, यूलर लैग्रेंज इक्वेशन वो है डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू जे डॉट, लेकिन मुझे पता है क्यू जे डॉट क्या है मेरे पास, ये मेरे पास है, ठीक है। लेट्स से मैं केथ सिस्टम के लिए कर रहा हूं, ठीक है, सॉरी केथ कोऑर्डिनेट के लिए मैं कर रहा हूं, तो मेरे पास यहाँ डेल एल बाई जितने भी मेरे पास जे हैं उनमें से मैं केवल एक पर्टिकुलर के लिए कर रहा हूं, तो लेट्स से वो मैं के लिख सकता हूं यहाँ पे, के डॉट सॉरी लिख सकता हूं, माइनस डेल एल बाई डेल क्यू के, क्योंकि अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो मेरे पास ये जीरो हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट, बट बाई डेफिनेशन डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट शुड बी पी क्यू के, यानी कि क्यू के करस्पॉन्डिंग जनरलाइज मोमेंटम है वो होना होगा, ठीक है, वो होगा हमारे पास डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट। इसका मतलब अगर मैं डेल एल बाई डेल क्यू के मेरे पास जीरो है तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, विच डायरेक्टली इंप्लाइज कि पी क्यू के जो है वो कांस्टेंट है। जनरलाइज्ड मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू अ साइक्लिक कोऑर्डिनेट शुड बी अ कंजर्व्ड क्वांटिटी, वो कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा सिस्टम का, ठीक है। सो ये एडवांटेज है बेसिकली साइक्लिक कोऑर्डिनेट का कि हर एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास जनरलाइज्ड मोमेंटम होता है या मोमेंटम होता है, हम सिंपल मोमेंटम की बात भी कह सकते हैं, मोमेंटम जो होता है वो एक कंजर्व क्वांटिटी होता है सिस्टम का। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट डायरेक्टली रिलेट्स विद द कंजर्व क्वांटिटी ऑफ द सिस्टम। तो हम लोगों ने जनरलाइज्ड मोमेंटम और जनरलाइज और साइक्लिक कोऑर्डिनेट के बारे में डिस्कस किया, जो मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट नोट में आपके लिए लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है एक प्लेन में, लेट्स से एक्स वाई प्लेन हमारे पास है,
ठीक है, अंडर सम सेंट्रल फोर्स। ठीक है, सेंट्रल फोर्स का इसका मतलब सिंपल इतना है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है एंड फोर्स जो है आप निकाल सकते हो फ्रॉम ग्रेडियंट ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बेसिकली केवल पोजीशन कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है। और इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हमारे पास इस जो हमारे पास पार्टिकल है इसके लिए हम बेसिकली हमारे पास जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है वो है एक्स एंड वाई, ऑब्वियसली जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। और हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट जो हैं जिनको हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट भी ले सकते हैं वो हैं आर एंड थीटा। आर जो है यहाँ पे पोजीशन रेडियल कोऑर्डिनेट मेरे पास बेसिकली है। ठीक है, आर मेरे पास रेडियल कोऑर्डिनेट है। सो लेट्स टेक आर एंड थीटा एज आवर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। हमारे पास फ्रीडम है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट चूज करने की, वी विल चूज आर एंड थीटा। आर रिप्रेजेंट्स विदाउट एनी एरो यहाँ पे। ठीक है, सो इट रिप्रेजेंट्स द रेडियल कोऑर्डिनेट और मेरे पास थीटा जो है वो एंगल कोऑर्डिनेट बेसिकली मेरे पास है। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास, क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारे पास फंक्शन ऑफ आर है केवल, तो हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी है बिफोर द सेंट्रल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। और जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हम पिछले वाले लेक्चर में ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, जहां पर हमने जनरलाइज काइनेटिक एनर्जी ड्राइव किया था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन शुड बी गिवन बाय हाफ ऑफ m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, तो हम पिछले लेक्चर में जहां पर हमने जनरलाइज्ड काइनेटिक एनर्जी किया था, अगर आपने वो लेक्चर देखा नहीं है तो प्लीज गो एंड सी दैट लेक्चर, हमने ये एक्सप्रेशन ड्राइव किया था। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी है, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो हम लैग्रेंजियन बना सकते हैं। हमारे पास लैग्रेंजियन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी विच इज दिस माइनस में पोटेंशियल एनर्जी जो हम फंक्शन ऑफ आर ले रहे हैं। आर इज अ रेडियल कोऑर्डिनेट यहाँ पे। ठीक है, दैट्स अ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट फॉर अस। सो ऑब्वियसली हमारे पास हम कह सकते हैं Q1 जो है वो आर है, Q2 जो है वो थीटा है। दो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, सो आवर लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या होगा, दो होगा क्योंकि हमारे पास दो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। एक होगा d/dt ऑफ del L by del r डॉट corresponding to Q1 which is r dot minus del L by del r equal to 0, और दूसरी होगी d/dt of del L by del theta dot, क्योंकि Q2 हमारे पास थीटा है, माइनस del L by del theta equal to 0। दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट, दो यूलर लैग्रेंज इक्वेशन हमारे पास है, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास del L by del r डॉट, क्योंकि r डॉट केवल काइनेटिक एनर्जी में आ रहा है, दैट विल बी mr डॉट हमारे पास होगा। ठीक है, एंड हमारे पास del L by del थीटा डॉट, थीटा डॉट भी हमारे पास केवल काइनेटिक एनर्जी वाले एक्सप्रेशन में आ रहा है, तो दैट विल बी हाफ ऑफ m, तो हमारे पास पहले ही बाहर है। r स्क्वायर भी एज इट इज की पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट कर रहे हैं, r कांस्टेंट पे कर रहे हैं हम। ठीक है, तो थीटा डॉट स्क्वायर का हम डेरिवेटिव करेंगे तो 2 थीटा डॉट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वी हैव m r स्क्वायर ऑलरेडी था एंड थीटा डॉट हमारे पास आ जाएगा। एज पर आवर डेफिनेशन दीज शुड बी द जनरलाइज्ड मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट r एंड थीटा। r के करस्पॉन्डिंग में हमारे पास मोमेंटम क्या है, mr डॉट है, यानी कि ये बेसिकली रेडियल मोमेंटम है। इस डायरेक्शन में जब पार्टिकल जा रहा है रेडियल डायरेक्शन में, उसका क्या मोमेंटम उस पार्टिकल का है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या होगा, एज पर डेफिनेशन pr होगा हमारे पास। ठीक है, एंड एज पर डेफिनेशन हमारे पास ये क्या होगा, p थीटा होगा, जनरलाइज मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू द थीटा डायरेक्शन, यानी कि इस डायरेक्शन में, थीटा डायरेक्शन में हमारे पास मोमेंटम क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देखते हैं कि पार्टिकल जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो थीटा डॉट जो हमारे पास है, ठीक है, दैट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। थीटा डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, जो मूव रोटेट कर रहा है पार्टिकल हमारे पास प्लेन के अंदर। ठीक है, और हमें पता है ओमेगा जो हमारे पास होता है that will be v by r, which is the velocity
v टेंजेंशियल वेलोसिटी जो हमारे पास होती है, ठीक है, डिवाइडेड बाय r हमारे पास है, तो उस केस में हमारे पास p थीटा क्या हो जाएगा m, एंड दिस इज v बाई r, तो r से r कैंसिल, एक r से r कैंसिल हो जाएगा बिकॉज हम थीटा डॉट की जगह v बाई r पुट करेंगे, तो हमारे पास v है, तो दिस विल बी m v r, ठीक है, विच वी ऑलरेडी नो फ्रॉम आवर एलिमेंट्री क्लासेज, नथिंग बट द एंगुलर मोमेंटम m v r, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली एंगुलर मोमेंटम है। तो करस्पॉन्डिंग टू दी थीटा कोऑर्डिनेट हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है, और करस्पॉन्डिंग टू आर कोऑर्डिनेट हमारे पास रेडियल मोमेंटम है, ठीक है, एंड दे आर एज पर आवर डेफिनेशन आर द जनरलाइज्ड मोमेंटम्स, फाइन। अब दूसरी चीज हमारे पास यहां पर है कि लैग्रेंजियन के एक्सप्रेशन के अंदर थीटा अपीयर नहीं हो रहा है, ये वाला जनरलाइज कोऑर्डिनेट नहीं आ रहा है, जनरलाइज वेलोसिटी है करस्पॉन्डिंग टू थीटा, जनरलाइज वेलोसिटी जो है थीटा डॉट वो अपीयर हो रही है लैग्रेंजियन में, लेकिन थीटा अपीयर नहीं हो रहा है। तो थीटा इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेट, सिंस थीटा इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेट, केवल इंस्पेक्शन से हमें पता चल गया कि थीटा जो है वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब क्या है कि पी थीटा शुड बी कांस्टेंट, तो हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, और हम डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकते हैं, क्योंकि डेल एल बाई डेल थीटा हमारे पास जीरो आने वाला है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ द लैग्रेंजियन इज जीरो, बिकॉज थीटा पे डिपेंडेंसी नहीं है। तो इस इक्वेशन की हेल्प से डी बाई डी टी ऑफ पी थीटा शुड बी जीरो, दैट मीन्स पी थीटा विच इज एम वी आर, और हम कह सकते हैं एम आर स्क्वायर थीटा डॉट भी कह सकते हैं उसे, एंगुलर मोमेंटम है, वो हमारे पास कांस्टेंट होगा, वो हमारे पास कंजर्व्ड क्वांटिटी होगी सिस्टम की, यानी कि कोई भी पार्टिकल जो एक प्लेन में मूव कर रहा है अंडर अ सेंट्रल फोर्स given by the force is given by the gradient of this potential energy, सेंट्रल फोर्स के इसमें मूव कर रहा है, तो उस पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व्ड होगा, ठीक है। तो दिस इज द स्मॉल कंसेप्ट दैट हाउ वन कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ द जनरलाइज्ड मोमेंटम एंड कंसेप्ट ऑफ द जनरलाइज्ड मोमेंटम और साइक्लिक कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम में। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूरी है बताना कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक नहीं है कि थीटा ही हो या आर ही हो या एक्स वाई हो या कोई लेंथ के डायमेंशन का हो या एंगल के डायमेंशन का ही होगा, कुछ भी हो सकता है जनरल, तो उस सेंस में हमारे पास जो जनरलाइज मोमेंटम है P करस्पॉन्डिंग टू दैट जनरलाइज कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर तो हमारे पास थीटा जो है क्योंकि एंगल कोऑर्डिनेट था तो एंगुलर मोमेंटम आया, आर जो है वो लेंथ वाला कोऑर्डिनेट था तो हमारे पास लीनियर मोमेंटम की तरह आया है या रेडियल मोमेंटम आया है। अगर हमारे पास इनके अलावा कुछ और जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा तो करस्पॉन्डिंग टू दैट क्वांटिटी विल बी द जनरलाइज मोमेंटम, दे मे नॉट बी लाइक मास टाइम्स वेलोसिटी, सिंपल लीनियर मोमेंटम की तरह या एंगुलर मोमेंटम की तरह अपीयर ना हो, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द जनरलाइज्ड मोमेंटम एंड द साइक्लिक कोऑर्डिनेट, एंड हम अपना लेक्चर अब यहीं पर ही ख़त्म करते हैं।